जहरीली शराब से मरने वाले के आश्रितों को सारण एमएलसी इंजीनियर सस्तानंद राय ने 50-50 हजार रुपए देने की बात कही। सारण एमएलसी इंजीनियर सस्तानंद राय मकेर के फुलवरिया भाथा पहुंचकर जहरीली शराब से हुई 13 मौत वाले परिवारों से मिलकर अपनी संवेदनाएं प्रकट की। इस दौरान उन्होंने सभी मृतक के आश्रितों को 50-50 हजार राशि देने की बात कही। उन्होंने शराबबंदी और मौत के मामले में नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। उन्होंने शराबबंदी कानून को तालिबानी कानून बताया। उन्होंने कहा कि पहले नीतीश कुमार हर गांव के बाजारों पर अंग्रेजी शराब की दुकान खुलवाए, फिर एकाएक बंद कर दी। इसके लिए योजना तैयार नहीं की। इसी का नतीजा है कि जो लोग पहले से शराब पीने के आदी थे वो आज भी शराब की लत में अपनी जान गंवा रहे हैं। उन्होंने यह कहा कि आज भी बड़े लोग, यहाँ तक कि जो सरकार में भी बैठे हैं, वह लोग भी महंगे शराब का सेवन करते हैं और गरीब लोग जहरीली शराब से मर रहे हैं। यह निर्णय मुख्यमंत्री की पागलपन को दर्शाता है। नीतीश कुमार जो नशा करते हैं, क्या वह छोड़ दिए हैं? जो गरीब लोगों को मरने के लिए बिना किसी योजना के ही शराबबंदी थोप दिए। सुनिए क्या कुछ कहा सारण एमएलसी इंजीनियर सस्तानंद राय ने। पर भी कोई शराब छुड़वा नहीं पाता। शराब ऐसी चीज नहीं है कि हम आदेश दे दीजिए आप छोड़ दीजिएगा। वो छूटेगा तभी जब वो धीरे धीरे उस लत से बाहर निकलेंगे। तो आपने छुड़ाने का तो कोई काम किया नहीं, और जो नहीं छूट सकता है तो कैसे वो जीवित रह सके, कैसे वो सही शराब पा सके, इसकी व्यवस्था तो आपने की नहीं। और डॉक्टर के सलाह पर भी अगर दवा दारू कहते हैं, दवा के रूप में भी अगर उनको मिलता, जैसा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कहते भी रहते हैं कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, और ठीक कहते हैं क्योंकि कोई समाज से आते हैं, उनको पता है कि जो दिन भर जो देह तोड़ मजदूरी करेगा उसको शाम को इसकी आदत पड़ चुकी है। और किसी एक व्यक्ति ये कहने से आदत छूटने वाली नहीं है। ये एक सामाजिक समस्या है, ये एक मनोवैज्ञानिक समस्या है। इसमें मनोविज्ञान शास्त्रियों की जरूरत थी, इसमें डॉक्टरों की जरूरत थी, इसमें एक्सपर्ट की जरूरत थी, नशा छुड़वाने वाले जानकार लोगों की जरूरत थी। तब जाकर नीति में आई जानी चाहिए थी। नीतीश कुमार को पागलपन चढ़ा, उन्होंने चालू कर दिया। मैं तो सारे नेताओं को इसमें, देखिए नीतीश कुमार जो शुरू किया था उसमें आरजेडी उनकी पार्टनर थी, इसके बाद आज बीजेपी उसमें पार्टनर है। किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। मैं अकेला वाहिद शख्स हूँ जो पहले दिन से मैंने कहा कि तालिबानी कानून है। मेरे नीतीश कुमार जी से नोकझोंक भी हुई थी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि संजय बाबू आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए हम पुलिस की व्यवस्था कर देंगे, आपके लिए मेडिकल बोर्ड बैठा देंगे। इस तरह के मेरे साथ मजाक करने का भी काम उन लोगों ने किया था। लेकिन मैं पहले दिन से जानता था कि इसका पूरा जो बोझ पड़ने वाला है गरीब लोगों को पड़ने वाला है, दलितों महादलितों को पड़ने वाला, अति पिछड़ों को पड़ने वाला है, या दूसरे समाज के जो निर्धन अति निर्धन लोग हैं उन्हीं के ऊपर इसका जो है सो गाज गिरने वाली है, वही हुआ है। लेकिन यहाँ से सुधर जाओ। आप छोड़ दिए हैं जो करते थे, बताइए ना। आप भी तो कुछ लेते हैं, छोड़ दिए हैं क्या? दूसरों की बात करने चले हैं। दुनिया जाए भाड़ में, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए जो हमेशा हम जो है ना बागी कहे जाते हैं। लोग कहते हैं फायर ब्रांड है, ये गर्म आदमी है, नरम दल नहीं है। अरे क्या नरमी दिखाई इस आदमी के साथ में जो हत्यारा आदमी है। आज इस 11 व्यक्तियों को हत्यारा का नाम नीतीश कुमार है। अगर वो कानून नहीं बनाए होते, आज ये जाके सरकारी दुकान से जो असली शराब पिए होते तो क्या मरे होते? ये नहीं, सवाल पता नहीं। खुलवाए नहीं थे, ये गली गली आंख में आंख मिला के बात करें और कहे कि ये गलत है, आने के लिए आगे कहे गलत है। नहीं तो नीतीश कुमार अपने किसी चेले को भेजे यहाँ पर और आके इनसे आंख में आंख मिला के बात कहे कि हाँ ये गलत है। गलती आप करें, दोष किसी और को दें। मैंने तो न्यायालय से भी कहा है, मैं न्यायालय से भी आग्रह कर, आप लोग के माध्यम से भी आग्रह करता हूँ कि स्वतः संज्ञान लेने के लिए हत्या का मामला बनता है सरकार के ऊपर में, मुख्यमंत्री के ऊपर में। इन लोगों की हत्या हुई है, सामूहिक हत्या हुई है। 6 किलोमीटर दूरी पे है तो सांसद अब तक नहीं आए हैं अभी तक। देखिए, सांसद हो, विधायक हो, किसी के हाथ में नहीं है। टोटल सारा काम यहाँ के मुख्यमंत्री का किया हुआ है। वो एक आदमी के जिद के चलते हम भी सर रहे हुए हैं, सरकार के साथ भागीदार रहे हुए हैं। हम लोगों ने कई बार कहा कि ये गलत हो रहा है, लेकिन सुनने को व्यक्ति तैयार नहीं है। और कभी इसके कंधे पर बैठकर, कभी उसके कंधे पर बैठकर मुख्यमंत्री बनते रहते हैं और यही काम करते रहते हैं। आज देखिएगा बीजेपी का थोड़ा सा टाइट करेगा तो जैसे आरजेडी कंधे पर बैठ जाएंगे। आरजेडी को भी शर्म नहीं, अपने कंधे पर बैठा लेगा, कभी इस कंधे पर कभी उस कंधे पर बैठ कर आदमी हमेशा ऊंचा बना रहता है। और देखो गरीबों के साथ लोग कितना बड़ा अन्याय किया है। कहते हैं अति पिछड़ा मेरे वोट बैंक है, यही अति पिछड़ों के साथ आपने काम किया है, यही वोट बैंक है आपका, इन्हीं के दम पे आप जीतते हैं। और श्योर है कि इन लोगों ने उन्हीं को वोट दिया होगा। आज पछता रहे होंगे कैसे नालायक को हमने वोट देकर अपना मुखिया बनाया। 50,000 रुपया से कुछ नहीं होना है। जिस घर का कमाने वाला चला गया हो उसकी क्या मदद आप कीजिएगा जी? ये तो हमेशा के लिए परेशानी में आ गए ना। मदद तो तब होती जब सरकार स्वीकार करती कि ये गलती हुआ है और ये हत्या है। या अगर एक्सीडेंट भी मानते हैं तो उनको एक्सीडेंट में जो 4 लाख रुपया मिलता है वो इनको मिलता, इनके बच्चों के लिए कोई व्यवस्था की जाती, तब मैं कहता कि सरकार ने इनके लिए कुछ
किया। मदद किया। सरकार तो केवल उनको मरने के लिए छोड़ दिया है। और क्या कोई व्यक्ति, क्या कोई विधायक, क्या कोई विधान पार्षद, क्या सांसद इस चीज को दूर कर सकता है जी? एक दो परिवार है क्या ऐसा? 11 परिवार भी यहाँ मरे हैं। कितने लोग जो है अस्पतालों में है। हर गांव में जाकर देखिएगा 2 4 10 ऐसे लोग निकल आएंगे। किसी के बस की बात है, एक व्यक्ति के बस की बात है क्या? वो तो मैं आया तो आंख में पानी आ गया देख कर। मैंने कहा कि चलो कम से कम 2 दिन तो मैं चूल्हा जलवा दूं। 50,000 रुपये से कितना दिन चलेगा जी चूल्हा? 1 महीना जल जाएगा बेसी से बेसी। उससे उनके बच्चों का भविष्य सुधर जाने वाला है क्या? लड़ाई लड़नी होगी, जरूरत पड़ेगी, हम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा। इन्हीं के माध्यम से लड़ाई को आगे बढ़ाना है। शराबबंदी कानून को हटाकर नए तरीके से सोचकर, एक्सपर्ट के माध्यम से समझकर कैसे शराब को धीरे धीरे कम किया जाए, बंद किया जाए, उस दिशा में सरकार को सोचने की जरूरत है। वही एकमात्र रास्ता है। जहरीली शराब से मौत हुई है, कौन जिम्मेदार है? पहले तो लोग का ये था। मैं तो बार बार कहता हूँ कि इसके जिम्मेवार प्रदेश के मुखिया है और कोई नहीं है, क्योंकि उन्हीं के जिद से चल रहा है। अब इसमें भले आरजेडी ने समर्थन दिया, शुरू में इसका बीजेपी ने समर्थन दिया, फिर कल आरजेडी समर्थन देगा, लेकिन ये शराबबंदी की नीति जो है बड़े ही गलत नीति है। तरीके से नहीं किया है। मैं शराबबंदी के खिलाफ नहीं हूँ, जिस तरीके से किया गया उस तरीके के खिलाफ हूँ। संशोधन की जरूरत है। इसको पहले वापस लेकर एक्सपर्ट लोगों से समझकर जैसे किया हो सकता है, जिसको आप इम्प्लीमेंट करा सकते हो उतना ही इम्प्लीमेंट कराइए ना। अब से इम्प्लीमेंट हो नहीं रहा है, आप रातों रात कर दिए हैं कि ऐसा हो जाएगा। ऐसा करके आप लोगों ने सिर्फ गरीबों को मारने का काम किया है। सरकार इसको मुआवजा भी नहीं दे रही थी। अब तो ऐसा कोई कानून ही नहीं बना है ना। तो कह रहे हैं जो शराब पियोगे तो मरोगे, और मरोगे तो तुम दोषी हो उसके लिए, उसके ऊपर से तुम्हारे ऊपर सजा भी, कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ये तो उल्टे मुआवजा तो दूर की बात है। ये कानून तालिबानी कानून से भी गंदा कानून है। आपके द्वारा क्या हम जो कर पाए वो किए हैं। देखिए, ये सब प्रचार करना मैं पसंद नहीं करता। गरीब लोगों के घर में चूल्हा जले, कम से कम 2 4 10 दिन 1 महीना जल पाए, इसकी व्यवस्था मैं जरूर अपनी ओर से कर रहा हूँ, अपने व्यक्तिगत क्षमता से। लेकिन उससे तो इनका कुछ होना नहीं है। सरकार को जरूर इस विषय पर बड़ी गंभीरता से लेनी चाहिए। इसके लिए कल छुट्टी है, मैं परसों जाकर जिलाधिकारी महोदय से मिलूंगा, इसके बारे में बात करूंगा। जो छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं, जैसे डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला, ये सब चीज़ों को पहले बात करके पहले उसको मुहैया करवाया जाए। इसके बाद से कैसे इनका परिवार जो है आगे और तकलीफ में न पड़े, इसके लिए क्या मदद की जा सकती है सरकार की ओर से, उसके लिए भी हम चर्चा करेंगे उन लोगों से। दीक्षांत से पाओ छुटकारा कोचिंग इंस्टीट्यूट से गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल।